लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज़ प्रोग्राम लर्निंग और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम लर्निंग या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन देने की ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम डिफरेंट साधन जैसे हमारी जो बुक्स हैं या कंप्यूटर या और जो भी टीचिंग लर्निंग मशीन्स हैं उनकी हेल्प से लर्नर के सामने छोटे छोटे फ्रेम्स या टुकड़ों में अपना लर्निंग मटेरियल जो है प्रेजेंट करते हैं और बच्चे को तुरंत ही फीडबैक मिल जाता है जिससे उसको रीइंफोर्समेंट मिलता है। और जो लर्निंग मटेरियल होता है वो साइकोलॉजिकल सीक्वेंस में होता है। इसके अलावा प्रोग्राम लर्निंग में हमने ये देखा कि रीइंफोर्समेंट लगातार मिलने से बच्चा जो है एक्टिवली रिस्पॉन्ड करता है और इम्प्रूवमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा हमने देखा था कि प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं प्रोग्राम लर्निंग के। आज हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ प्रोग्राम लर्निंग। तो पहला है इंडिविजुअलाइजेशन। इसमें इंडिविजुअलाइजेशन जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि बच्चा अपने हिसाब से अपने पेस के हिसाब से सीखता है, तो पहला ये एडवांटेज है कि इंडिविजुअलाइजेशन। दूसरा है सेल्फ एजुकेशन। सेल्फ एजुकेशन में हेल्पफुल है ये, खुद से बच्चा ध्यान देता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक्टिवली रिस्पॉन्ड करना पड़ता है बच्चे को। जहाँ ट्रेंड या एक्सपीरियंस टीचर की आपको पता है हमारे कंट्री में बहुत लैकिंग है, उसकी समस्या को भी यहाँ सुलझाया जा सकता है थ्रू प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ओल्ड या ट्रेडिशनल घिसे पिटे बोरिंग रूटीन से बच्चों को भी और टीचर्स को भी राहत मिलती है क्योंकि एक नया इनोवेशन है एजुकेशन की फील्ड में। उसके अलावा ये टाइम सेविंग है, एनर्जी सेवर है टीचर्स के लिए। टीचर जो है अपने जो रूटीन में जो परंपरागत या ट्रेडिशनल टीचिंग के थ्रू जो पढ़ाता था उसमें जो टाइम वेस्ट होता था, अब क्योंकि प्रोग्राम लर्निंग मशीन्स की भी हेल्प ली जा सकती है या फिर कंप्यूटर्स वगैरह की हेल्प से या इस टाइप की बुक्स डिज़ाइन की होती हैं कि बच्चा अपने आप उस चीज़ को पढ़ सकता है, तो ये टाइम सेविंग भी होता है। और उसके अलावा इनडिसिप्लिन की जो प्रॉब्लम है यहाँ सॉल्व हो जाती है। इनडिसिप्लिन की प्रॉब्लम तो देखो हर जगह वहाँ मतलब इनडिसिप्लिन की प्रॉब्लम वहाँ स्टार्ट होती है जहाँ पे बच्चा ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर बच्चा ध्यान दे रहा है, लगातार बना हुआ है उसका ध्यान, तो इनडिसिप्लिन की बात ही नहीं, इनडिसिप्लिन की प्रॉब्लम ही नहीं उठती। फिर नेक्स्ट है सिक्स्थ, हेल्पफुल इन प्रेजेंटिंग मटेरियल, फीडबैक, ऑब्जेक्टिव, अचीवमेंट। तो इसमें मटेरियल भी प्रेजेंट किया जाता है, तुरंत फीडबैक मिलता है, ऑब्जेक्टिव्स इजीली अचीव हो जाते हैं। नेक्स्ट है सेवेंथ, गाइडेंस एंड रिमेडियल टीचिंग। इसमें इफ़ेक्टिवली गाइडेंस बच्चे को दी जा सकती है और रेमेडियल टीचिंग भी दी जाती है। रेमेडियल टीचिंग का क्या मतलब होता है? उपचारात्मक शिक्षण। जिस तरीके से डॉक्टर हमारा कोई भी प्रॉब्लम होती है डायग्नोज करके उपचार करता है, इसी तरीके से टीचर भी अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है लर्निंग में तो उसको रेमेडियल टीचिंग देता है। तो ये प्रोग्राम लर्निंग भी हेल्पफुल है इसमें भी। फिर नेक्स्ट आता है ये इंक्रीज़ करता है क्रिएटिविटी, लॉजिकल रीजनिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल थिंकिंग। जो रिफ्लेक्टिव लेवल थिंकिंग हाईएस्ट लेवल थिंकिंग है ये, उसको भी इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट, डिस्क्रिमिनेशन के पार। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? विभेदीकरण, मतलब फ़र्क करने की योग्यता, मतलब दो चीज़ों में, दो आइडियाज़ में डिस्क्रिमिनेट करने की जो योग्यता होती है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के थ्रू बच्चों में आती है। इमीडिएट रिस्पॉन्स करने की, तत्काल उत्तर देने की योग्यता, मतलब फटाफट से रिस्पॉन्स कैसे देना है। उसके अलावा डिसीज़न मेकिंग, जो निर्णय लेना है, डिसीजन करना है, ये योग्यता भी प्रोग्राम लर्निंग के थ्रू आती है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था
कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर बनाए होते हैं और टाइम उसमें दिया होता है कि 5 सेकंड में आपको बताना है, या जो भी टाइम होता है, तो जल्दी डिसीज़न कैसे लेना है, ये इस चीज़ में भी प्रोग्राम लर्निंग या इंस्ट्रक्शन हेल्पफुल है। तो ये तो थे हमारे सारे एडवांटेजेस।